हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, काफ़ी इंतज़ार के बाद आप लोगों के लिए एलटी की वैकेंसी आई है। तो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट में नहीं आएगी, और मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था कि थोड़ा पेशेंस रखें, तैयारी चालू रखें, वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो आखिरकार एलटी की वैकेंसी आ गई है। तो इसमें नोटिफिकेशन आया है और सब कुछ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको, जो पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगी, इस वीडियो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी इसका लिंक दिया होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें आप। देखें, इसमें 1431 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे, देखो ये प्रकाशन तिथि है 13/10। ठीक है, कल ये वैकेंसी आई है। और ऑनलाइन की जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 19/10 है। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 4/12 है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ और बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें, जो बहुत ज़रूरी है, इसकी संभावित परीक्षा तिथि अप्रैल 2021 में उम्मीद है कि इसकी परीक्षा तिथि हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले से बोला था कि आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे रहें, वैकेंसी ज़रूर आएगी। और काफ़ी लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर चलाया हुआ था कि निराश थे कि इस बार वैकेंसी नहीं आएगी, तो लेकिन ऐसा नहीं है, वैकेंसी आएगी। और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो भी आती रहेगी, हम आपको सूचना देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे चैनल पर नियमित क्लासेस भी शुरू होगी। तो थोड़ा अभी बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं अपलोड हो पा रही। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप इसे यहाँ धीरे धीरे कर ले। तो यहाँ केवल आपको ये एक सूचना के लिए बताया गया है, बाकी आप डिटेल से हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। जो मेन है आपके लिए, जो कंफ्यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। एक तो ध्यान रखना है आपको, इसमें ओटीआर से हटके इसमें आपको आवेदन करना है, अलग से आवेदन करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं करना कि ओटीआर वाला फॉर्म यहाँ लग जाएगा। तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ओटीआर से हटके आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, नया फ़ोटो, नया हस्ताक्षर उसमें डालना पड़ेगा। और इसमें जो वैकेंसी दी है वो दोनों मंडल के लिए, यानी कि दोनों भी कमिश्नरी है, जैसे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, दोनों मंडल के लिए अलग अलग दी है, और उनका रिजर्वेशन भी बताया गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं गढ़वाल मंडल के लिए। देखो 60%, सात जो 60% है वो सामान्य शाखा के लिए होगी। देखो कुछ लोग कंफ्यूज थे, पिछली वीडियो मैंने दिया था, उनके कमेंट्स आए थे। सामान्य शाखा का मतलब होगा, और महिला शाखा, सॉरी, सामान्य शाखा का मतलब ये होगा कि इसमें महिला शाखा भी आवेदन कर सकती है, और सभी कर सकते हैं, SC ST वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य वाले, अदर में, महिला वाले में आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब चल देखते हैं आगे। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ कितने पद हैं, किस किस तरीके से पद है, वो सारे यहाँ देख लें। बाकी आप डिटेल से पढ़ लें और इसमें अच्छे से समझ लें। भाई हिंदी में यहाँ काफ़ी पद, पोस्ट है, 102 है, बहुत ज़्यादा है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था एलटी की वैकेंसी में हिंदी के काफ़ी पद थे। तो यहाँ आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है, उर्दू के लिए भी है। यहाँ उर्दू के लिए 2 पोस्ट है, संगीत के लिए है, वाणिज्य के लिए है। तो कुल जो सामान्य वर्ग में है गढ़वाल के अंतर्गत 567 पोस्ट हैं यहाँ। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें और जो रहेगा सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए, तो महिला शाखा में ये इतना सब कुछ होगा। अब इसे यहाँ देख लें। यहाँ भी आपको हिंदी में काफ़ी पोस्ट मिलेगी, नहीं 4 ही है यहाँ। तो इसमें देख सकते हैं, लेकिन मैथ में 9 पोस्ट हैं। ठीक है गाइज, आप इसे अच्छे से देख लें, और नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करेंगे। और उर्दू की भी यहाँ 1 पोस्ट है। तो आगे देखते हैं इसमें। अब गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो सीधी भर्ती है 10%, तो उसमें हिंदी की 13 पोस्ट हैं और अंग्रेजी की हैं 11। बाकी ये तो आप पढ़ ही लोगे। अभी आगे देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं धीरे धीरे। बाकी फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन एक बार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट। ठीक है, वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ वीडियो में केवल हम एक सूचना के लिए आपको ये वीडियो दे रहे हैं, बाकी एक एक चीज़ नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो गाइस चलो अब यहाँ देखते हैं इसमें आगे कि कहाँ क्या क्या इसके लिए मांगा गया है, इन्होंने शर्तें क्या क्या हैं।
देखो ये है जो मैंने पहले बताया था कि महिला शाखाएं भर सकती है जनरल की, लेकिन पुरुष नहीं भर सकता। ये पहला पॉइंट वही है, नोट लिखा है यहाँ। बाकी ये यहाँ पर आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य प्रतिशत, 60% महिला विभागीय, विभागीय है 10%। तो ये सब के अलग अलग कैटेगरी दी गई है, कहाँ किसका क्या है तो उसके बारे में बताया गया है। और आगे है कि जो परीक्षा होगी दोनों मंडलों में एक ही समय पर होगी, ये आपको ध्यान रखना है इसका। और जो भी मानदंड होंगे परीक्षा के अनुसार होंगे। कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड मानकों के अनुसार होगा। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जो सिलेक्शन के बाद होगा, वो इसमें सब कुछ रहेगा। और इसमें आगे एक ये पॉइंट आप पढ़ लें, संबंधित पद हेतु उपरोक्त तालिका में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता न होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीएड, बीएससीएड की उपाधि प्राप्त की हो तो अभ्यर्थी भी संबंधित विषय विशेष हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताधारी होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ ये है इसका वेतनमान। वेतनमान देख सकते हैं, बहुत अच्छा वेतनमान है, तो आप बिल्कुल देख लें। और इसका स्वरूप जो होगा और राजपत्रित है। और अब देखते हैं यहाँ शैक्षिक अर्हता। देखिए शैक्षिक अर्हता के बारे में आप सभी लोग तो खुद से पहले पढ़ना है कि आपकी अपनी क्या है। बाकी फिर भी आप यहाँ देख ले, भारत में विधि द्वारा स्थापित, पहला देखते हैं, स्थापित विद्यालय भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषय से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहा हो। यानी कि आपका जो एक विषय है वो तीनों वर्ष में रहा हो। अब इसके बाद यहाँ बीएड या एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, अथवा एनसीईआरटी द्वारा ये बीएड जो ऊपर बताया था वही है। तो ये शैक्षिक अर्हता है, अपने हिसाब से आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गाइज आप इसे अच्छे से बिल्कुल समझ के पढ़ के देख ले। बाकी जो लोग कर सकते हैं एलटी वाले करेंगे यहाँ, ठीक है, और बीएड वाले भी करेंगे, तो उसे अच्छे से आप इसे समझ ले। और सभी सब्जेक्ट के जो भी होंगे वो अलग अलग यहाँ इसमें बताया गया है। बाकी इसमें देख लें, यहाँ जो यूटेट या सीटेट के लिए उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो भी एलटी पद पर नियुक्त है या चयन हेतु है, ध्यान करना है से कि एलटी उसे यूटेट या फिर सीटेट की उसे परीक्षा पास करनी ज़रूरी है, मतलब उसका वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये रिजर्वेशन के लिए है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर इसमें कोई डाउट आपको हो तो आप बिल्कुल ज़रूर बताना, तो उसकी कोशिश करेंगे कि आपका वो मतलब डाउट दूर हो। अब यहाँ देखते हैं आगे इसमें परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। देखो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी 100 अंकों की, ठीक है, 2 घंटे का लिखित समय होगा। और जो पेपर जो होंगे, जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे, शैक्षिक अभिवृत्ति शिक्षण कला से संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। इसके लिए हम एक सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो अगर सीरीज चली तो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। और इसके बाद अधिमानी अर्हता, तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे। लिखित परीक्षा दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, और दोनों मंडलों में एक समान एक समय होगा। सामान्य और ओबीसी के लिए 45% मिनिमम लाना जरूरी है। तो बाकी जो अदर है SC ST के लिए 35%। बाकी ये तो जो हर परीक्षा में मिलता है कि ऋणात्मक अंक हो गए, ये होगा, आप बहुत आराम से इसे ध्यान से पढ़ लें। आयु की गणना देख, अधिकतम 42 वर्ष है, 42 ईयर्स है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें और ऐसे ही जो चीज़ है, अनापत्ति प्रमाण पत्र उसके लिए होगा जो कहीं सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्य कर रहा हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चरित्र के बारे में तो आप सब जानते हैं। वैवाहिक स्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं कि ऐसा पुरुष जिसने 2 महिलाओं से विवाह किया होगा, या ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी हो, तो वो अयोग्य होंगे। तो शारीरिक स्वस्थता तो आप जानते हैं। आरक्षण के बारे में यही है कि आरक्षण के जो ऊर्ध्वाधर होता है, जो एक फॉर्मेट होता है, आपको मिला हुआ ही है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो उसके आधार पर आपको मिलेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर को भी, तो इसमें है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हें अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है, यानी कि एक ही आरक्षण आपको मिल सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यह है यहाँ इसमें आपको ऑनलाइन से आवेदन करना पड़ेगा, अन्य कोई मोड नहीं है कि आप ऑफलाइन भेज दोगे। ऑफलाइन कुछ नहीं भेजना,
और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ देखो नंबर 2 पॉइंट में कि OTR काम नहीं आएगा, आपको अलग से इसमें आवेदन करना पड़ेगा, नया फ़ोटो नया हस्ताक्षर यहाँ डालना पड़ेगा आपको। बाकी इसमें अंगूठे के साइन भी देखो सबका साइज़ लिखा हुआ है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, हाँ करनी ही पड़ेगी। बाकी फ़ीस के बारे में लिखा होगा, जो जनरल और OBC के लिए 300 और अदर के लिए कितनी है 150। बाकी ये आवेदन करने से पहले ये सारे अच्छे से आप पढ़ लें। बाकी ये नोटिफिकेशन कई बार आप पढ़ोगे, आपको लगता है कि इसके लिए आप योग्य हो तो आप तभी आवेदन करना, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब चलो इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, चाहे तो यहाँ से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर लेना। गाइस देखें, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि वैकेंसी ज़रूर आएगी और आप लगे रहें। कुछ लोग ऐसे हैं, लोअर PCS समीक्षा अधिकारी और PCS की वैकेंसी भी आएगी, वो भी जल्दी ही उम्मीद है उनके आने की, तो आप उसकी भी तैयारी में लगे रहें और इसे अच्छे से तैयार करें। जिनका BEd LT डिप्लोमा है तो वो अच्छे से इसमें लगे रहें और बिल्कुल लग जाए रात दिन एक करके। बाकी आपको सफलता मिले, बेस्ट ऑफ लक।